गिलास बना के पीना है। अब किस चीज का पीना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज आप एक एप्पल के जूस का, जो एप्पल का होता है वो जूस का गिलास बना के पी लें। दूसरे दिन आपने कैरेट का यानी कि गाजर का जूस पीना है, और तीसरे दिन अगर आप चाहें कोई भी अपना पसंद का पी सकते हैं, लेकिन ऑरेंज जूस काफी अच्छा रह सकता है। तो ये 3 गिलास हो गए हैं, आपने एक एक करके एक एक दिन पीना है और कम से कम 21 दिन तक पीना है। फिर देखिएगा कि आपके चेहरे की रंगत साफ होती है या नहीं होती है। बाज़ दफा हमारे जिगर की गर्मी की वजह से भी ये चेहरे पे आ जाती हैं। अब जिगर की गर्मी को दूर करने के लिए जितने भी फल होते हैं कितने खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने बना रखे हैं हमारे लिए। अगर वो खाए जाएं तो खुद ब खुद गर्मी दूर हो सकती है। वो आप ले सकते हो, जिसमें वाटरमेलन है, मेलन्स हैं, ये बहुत अच्छी ग़िज़ाएँ रहती हैं आपके लिए। कुछ लोग कहते हैं कि दूध में थोड़ी सी हल्की हल्दी डालें और साथ में अगर कोई उसमें जैसे वो ठंडी होती है एलसी की टाइप की चीज़ जो होती है, बीज होते हैं, वो अगर डाल के मिक्स करके लिए जाए तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन क्योंकि हल्दी गर्म होती है तो मुझे तो ये किसी हकीम ने बताया था, तो मैं ये कहूँगी ये तब कीजिएगा जब आपने सारे और टोटके आजमा लिए हों, तो फिर आप ये टोटका भी कर सकते हैं, जिससे के साथ अच्छाइयाँ जो है स्किन की जा सकती हैं। अब जिगर की गर्मी की वजहात भी बहुत होती हैं, बहुत सारा हमारा अपना ही स्ट्रेस लेवल बहुत हो गया हो, सही तरह अगर बाथरूम की हाजत जो होती है वो अगर सही तरह हम पूरी ना कर पाएँ, सही तरह हम जा ना सकें, कब्ज़ वगैरह रहती हो, या बहुत देर तक अपने अंदर हम अपने हाजतों को रोके रखें, तो भी इससे गर्मी उठती है, चेहरे पे छाइयाँ होती हैं। सो अगर आपको टॉयलेट की हाजत होती है तो जल्दी जल्दी जाया करें, फ़ौरन ही अपने आप को खाली कर लें ताकि आपके चेहरे की रंगत ख़राब ना हो, चेहरे पे छाइयाँ ना पड़ें। सो ये मैनी थिंग्स आर दैट यू नीड टू लुक आउट बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट अप्लाइंग ऑन योर स्किन एंड स्टार्ट ईटिंग समथिंग। यू नीड टू प्रिवेंशन जो होती है ना, प्रिवेंट करना चीज़ को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो आप कोशिश करें कि वो चीज़ें जो कि ये इस चीज़ का यानी कि पिगमेंटेशन का बायस बनती हैं उनको रोक दिया जाए। सो जिगर की गर्मी, मेहंदी की गर्मी को दूर करने से भी आपके चेहरे की जो छाइयाँ चली जा सकती हैं, आपके चेहरे की रंगत साफ हो सकती है, आंखों के इर्द हल्के भी होते हैं इस वजह से, तो वो भी दूर हो सकते हैं। 1 चम्मच रोज़ वाटर की भी रोज़ाना लेने से आपके जो ना काफ़ी ताकत भी आ सकती है और इससे छाइयाँ भी दूर हो सकती हैं। पानी में घोल के रोज़ वाटर की चम्मच पी सकते हो आप, पीने वाला रोज़ वाटर जो होता है वो वाला। अच्छा जी, चलते हैं कॉल्स की तरफ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, वीना बोल रही है जी बिल्कुल बोल रही हैं, तुम सुनाओ, ठीक हो जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना वो मेरे एक तो बाल बहुत गिरते हैं, तो मैं जॉब भी करती हूँ, मगर जॉब के पहले भी जब नहीं करती थी तो भी गिरते थे एक। तो दूसरा ये है कि एक बाल बहुत गिरते, तो दूसरा जी जी हाँ जी, बात करें। हेलो आप प्लीज टेलीविजन की तरफ से ना ध्यान दें, उनसे ना सुने, मुझसे बात कर रहे हैं अपना मुकम्मल। मैं बात कर रही थी, मैं आवाज नहीं कर रही। ठीक है, ठीक, प्लीज कर दें। हाँ जी, बताएं, आपके बाल गिरते हैं और बहुत अरसे से गिर रहे हैं, ये आपने कहा। उसके अलावा ये है कि मेरी ना इतनी मुझे शुक्र है, मगर मुझे इतनी है जाबी चीज है, मुझे इतनी एज नहीं है, मगर मेरे रिंकल इतनी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा आई हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके। हाँ, अगर अक्सर जब जो डायबिटिक होते हैं उनको नहीं, टेलीविजन की तरफ मैं आपसे बात कर। ठीक है, ठीक, ओके। अब आप ऐसा करें कि आप टीवी की तरफ ध्यान करें, ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ, वहां सुन लीजिएगा, ठीक है। फोन रखते हैं। सॉरी, कुछ मेरे बहन कहने लगी थी। बहरहाल आप जल्दी से टीवी की तरफ तो जो कर लें अपनी, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप क्या कर सकते हैं। अभी आपने फरमाया है कि हिजाब पहले नहीं लेती थी और आजकल लेती हूं, और फिर भी पहले भी गिरते थे, आज भी गिरते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्यों ये ख्याल होता है कि हिजाब करने से बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, वरना हमारे मजहब में इसका हुक्म ना होता तो वो बाल आपकी कमजोरी, आपके जिस्म की कमजोरी की वजह से गिर रहे हैं। हिजाब के लेने या ना लेने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि अच्छे होते हैं। हिजाब से बहुत सारे धूल मिट्टी से बाल बचे रहते हैं, तो उससे अच्छा होता है। अगर ये बात मैं आप कह रही थी, अगर मैंने सही सुनी है तो ऐसी बात है। अगर कोई आप जॉब की बात कर रहे थे, शायद कोई जॉब आपने ले लिया, स्ट्रेस लेवल को बढ़ गया है, तो वो और बात है। वो ये हो सकता है कि पहले भी बाद में भी
अगेन आपकी कमजोरी ही, जिस्म की कमजोरी की वजह से आपके बाल गिरते हैं। सो उसमें मैं ये कहूंगी कि आप तेलों का इस्तेमाल कर रही हैं कि नहीं। अगर तेल नहीं कभी लगाया, अगर लगाया है तो वो वाले लगाए हैं जो कि शेल्फ पे पड़े होते हैं। हम अपनी ग्रोसरी शॉप पे जाएं या अपने सुपरमार्केट में जाएं तो जो दुकानों पे पड़े होते हैं, अगर वो तेल इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो अक्सर इतने अच्छे नहीं होते हैं या इतने उसमें पायदार कहेंगे इतने फायदेमंद नहीं होते हैं। तो आप घर में बना लें। अब कौन कौन से तेल हैं जो कि आप घर में बना के लगा सकते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। कॉल्स हमारे साथ हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने बीना जी से बात करनी है। जी मैं बोल रही हूँ बीना, आप कैसे हो? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो बीना जी, मुझे सबसे इजी आसान तरीका पता है गाल में फेशियल का। ठीक है जी, जरूर। एक ये बताएं और एक प्लीज एक ये बताएं कि जो आंखों के ये ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं आई पैक, इसका क्या घर में हो सकता है? जो मैं अभी फेशियल बताऊंगी उसमें बता दूंगी कि आंखों का भी आई पैक भी साथ में कौन सा लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, क्योंकि आज का मौजूद भी कुछ यही है, झाइयाँ हैं, चेहरे की रंगत है, तो उस पर फेशियल की जरूरत होती है। तो मैं आपको घरेलू टोटका या घरेलू फेशियल बता सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी एक बहन ने भी फोन किया है कि उनके बाल गिरते हैं, तो जल्दी से बता दूं कि बालों के लिए एक तेल अपने घर में बना लें। वो क्या है? ऑलिव ऑयल की 2 चम्मच ले लें। 1 चम्मच आप इसमें कोकोनट की डाल दें, आधी टीस्पून इसमें कैस्टर ऑयल की डाल दें और चंद कतरे विटामिन ई ऑयल के। ये 4 तेल आप मिक्स करके अपने बालों की जड़ों पे लगाएं और कम से कम 4-5 घंटे रखें और फिर अपना सर धो लीजिएगा। यूं करने से बेहतरी आ सकती है। हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा करें और चंद एक हफ्तों के बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर तो आपके बाल गिरना बंद हो गए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगी कि जो शैम्पूज आप इस्तेमाल करते हैं उनको बदल के देखें, या चंद दिनों के लिए आप शैम्पू ना किया करें, हर रोज बाल यूं ही पानी के साथ धो लिया करें, तो भी आप काफी फायदा देखेंगे। अगर आप कंडीशनर लगाते हो तो उसको भी थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। बाज कंडीशनर ऐसे होते हैं जो हम यूं ही लगाते हैं अपने बालों को, लेकिन वो बालों के गिरने का बायस बन सकते हैं। सो ये चंद एक चीजें करके देखें मेरी बहन, अगर आपको बेहतरी लगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर मुझसे बात कर लीजिएगा। अब आप जो दूसरा मसला था कि आपने कहा था कि जुड़ियां पड़ गई हैं, ड्राइनेस हो गई है आपके आंखों के इर्द गिर्द, तो आज का जो मैं अभी टोटका बताने लगी हूँ, जो अभी मैं होममेड फेशियल बताने लगी हूँ, वो आप भी करके देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी जुड़ियां दूर होती हुई आपको दिखाई देंगी। सो नाजरीन और बहनों, उम्मीद करूंगी कि आप ये मैं जो कहने लगी हूँ वो आप लिख लेंगे, आपके पास पेन और पेपर होगा। घरेलू सबसे आसान आपने कहा है, तो कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि सबसे आसान। बहरहाल बताती हूँ, अगर आसान लगे तो अच्छी बात है, ना लगे तो प्लीज इतना भी आप ना करें, क्योंकि थोड़ी तो मेहनत चाहिए होती है ना हर एक काम में। सो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि ले लेना है, घर में बैठे आप पहले सबसे, और दूध ले लें 2 चम्मच, वो डालें एक प्याली में, उसमें 2 कतरे इसमें लेमन डाल दें और 1 टीस्पून इसमें भर के आप पीसे हुए बादामों की डाल दें। ठीक है, अब इसमें रुइयां मिलती हैं दुकानों से रान रान की, वो ले आए, इनकी जिसको हम कॉटन पैड्स बोलते हैं, वो ले आए और एक वो उठा के तो इसमें डिप करें। अब डिप इतना करें कि वो बादाम के जो पिसा हुआ बादाम है वो इस पर लग जाए, और फिर अपने चेहरे पे मलना शुरू कर दे। कहीं पे आराम से बैठिएगा तो टॉवल या तौलिया अपने इर्द गिर्द लपेट लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेसी है, और गोल गोल दायरे में, यूं गोल गोल दायरे में ऐसे ऐसे करके आपने, बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं करना और ना ये ऐसे ऐसे करना है, गोल गोल दायरे में आपने सारे चेहरे पे माथे से लेके इधर से आना है और 2-3 दफा ना हर एक जगह पे उसको मल लेना है। बार बार उसमें डिप कर लें, 2 चम्मच होता जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब यूं ही रहने दें 5 मिनट अपने मुंह को, यानी कि कुछ भी ना करें। अब क्या करें कि एक नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच जो है ना हनी डालें और उसमें चंद कतरे लेमन के डालें, और रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, उसमें डाल के उसमें अब रुई डिप करें और फिर सारे को साफ कर लें। अगर मुंह धोना है, मुंह धोने के बाद फिर ये अगर लगाना चाहते हैं पानी मिला हुआ हनी और लेमन, तो फिर लगा सकते हैं। अब भी 5 मिनट छोड़ दें यूं ही चेहरे पे, तो ये मसामों को खोलेगा, सफाई करेगा, आपकी स्किन को टाइट भी करेगा। काफ़ी देर तक रहने, अगर 5 मिनट भी 10 मिनट भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फिर इसको भी पानी के साथ धो लें। अब मास्क बना लें। मास्क कौन सा बनाना है, एक बेसन की चम्मच लेनी है, एक आपने हनी की चम्मच लेनी है, हनी जो भी घर में पड़ा है वो चलता है, उसमें डालिएगा, और चंद कतरे इसमें ऑलिव ऑयल डाल के, साथ में अगर आपका दिल करता है तो रोज़ वाटर की चम्मच डालें। अगर आपका स्किन ड्राई है तो फिर ना डालिएगा, अगर आप ऑयली है तो डाल लीजिएगा। अब मिक्स करके ये पेस्ट अपने चेहरे पर लगा लें, गर्दन पे भी लगाएं, और 5-10 मिनट के बाद जब ये सूखना शुरू हो तो इसको हल्का हल्का मल मल के उतार दें। यूँ आपका फेशियल मुकम्मल। इसके बाद टोनर, यानी कि रोज़ वाटर को आप टोनर के तौर पे इस्तेमाल कर लें चेहरे पे तो अच्छा रहेगा, और कम से कम 1 घंटा बाहर ना जाए, किसी धूल वाली मिट्टी वाली जगह पे ना जाएं तो ठीक रहेगा। चलते हैं लाइव कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दीना जी? ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप अपनी सुनाएं, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। आपने
आपने एक रेमेडी बताई थी ये हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए। जी जी। तो मैंने यूज की थी, मुझे काफी फर्क पड़ा है। तो मेरे पेन जो है, आपने तो खैर किसी और को बताई थी लेकिन मैंने नोट कर ली थी। ठीक है। तो पेन जो है उस पर भी काफी फर्क पड़ा है। और बाकी मैंने ये पूछना था कि ये कितने दिनों तक यूज करनी चाहिए? 21 दिन तक आप कम से कम करें और 21 दिन के बाद इसको वक्फा देना शुरू कर दीजिएगा। आप फिर सॉरी, कितने दिन बाद? 21 दिन। जब आपने कितने दिन हो गए लिए हुए? मुझे अभी तकरीबन हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया, ठीक है। अभी इसको जारी रखें और अगर समझते हैं कि किसी तरह से कोई गर्मी या कोई जरा सा भी अनकंफर्टेबल कहीं महसूस हो रहा है तो चाहे दिन एक छोड़ना शुरू कर दें, यानी कि एक दिन ना ले, ठीक है। और वरना 21 दिन तक इसको जरूर लें। 21 दिन के बाद इसको वक्फे से लेना शुरू कर दीजिएगा, जैसे कि हफ्ते में 2 दफा या 3 दफा, ठीक है। और मेरे ख्याल में क्योंकि ये हार्मोन बैलेंसिंग की है, जब तक आपके सारे मसले हल नहीं होते तब तक इसको लेते रहे। और जब भी जिस मसले के लिए आपने लिया था, जैसे कि हार्मोन बैलेंस करने को अगर बाल सही नहीं थे या बहुत ज्यादा बाल थे चेहरे पे या फिर बहुत छाइयां वगैरह जो झुर्रियां वगैरह होती हैं या स्किन साफ नहीं होता है, जिसके लिए भी आपने लिया, जब तक वो मसला पूरा हल ना हो तब तक इसको लेते रहिएगा, ठीक है। सुबह शाम एक एक चुटकी? नहीं, शाम को छोड़ दीजिएगा आप। 21 दिन के बाद शाम वाला छोड़ दीजिएगा, सिर्फ सुबह वाला, ठीक है। ओके, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा जी, मेरे बाल आज बड़े क्यों पता नहीं नोटी हुए माथे पे आते हैं। अच्छा जी, आपसे बात कर रही हूँ आज छड़ियों की। तो हार्मोन्स भी बैलेंस करने बड़े ज़रूरी होते हैं।